मन का यही तमाशा, मन का ये तमाशा ही है। जहाँ तुमने आशा अंतमति सो गति, जहाँ पर अंतिम इच्छा तुम्हारी रह जाएगी वहीं पर जन्म हो जाएगा। वही एक महात्मा जी थे तो बगीचे में रहते थे और वो बेर खाते, उसी नीचे उनकी कुटी, तो कुछ तबीयत कुछ शरीर ढीली हुई तो कहा कि हमको जमीन में लिखा, और जमीन में उन्हें मालूम था कि मेरा समय आ गया। जमीन पर लेट गए, ऐसे लेटे ऐसे ऊपर देख रहे थे तो बेरी के पेड़ में बेर लगा, उनका मन उसी में अटक, ये रे चलो अंतिम समय भी मेरे में जा तो खा ली, उसमें मन अटक गया। और जब प्राण निकले तो जीवा तो उसी। अब लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे, वही है ऐसे कैसे चले गए। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो बताऊंगा तुमको, ऐसे कैसे चले गए। चेलों को पक्का विश्वास था कि हमारे गुरु ऐसे नहीं जाएंगे, तो उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को अलग उठा के रखा, वहीं पर एक चेला लेट गया और लेट के देखा अरे बेर लगा, का हो न सकता गुरु जी के प्राण इसी में रहे। तो जैसे वो बेर तोड़ा और देखा तो एक कीड़ा निकला, तो उसने सोचा कि गुरु हमारे कीड़े में चले गए, तो हमको पाप को नहीं देखना है, इस कीड़े को मार देना। तो कीड़े को मार दिया, जब मार दिया तब उनका जन्म फिर मतलब यानी नरसंगी मानव तन मिल गया। अब मानव तन मिल गया तो फिर साधना जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए ये देखो मानव तन और फिर पूरा कर लिया, निकल गए। ऐसे होता, इसीलिए कहा कोट कोट मुनियतन कराई अंत नाम मुखावत नहीं। कि ऋषि मुनियों ने बड़ा प्रयास किया कि राजा बड़ा धार्मिक बड़ा दानी है, बड़ा पुण्यात्मा हो न, इसको नाम रटाओ तो ये नाम जिस नाम में अटक जाएगा उसी धाम में पहुंच जाएगी जीवात्मा। लेकिन जब कभी उसने अभ्यास किया ही नहीं था, वो तो राजा था, राजभोग करता रहा, उसने कोई न सेवा की न सेवा को महत्व दिया, न कोई से भजन किया, कुछ केवल भोग भोगता रहा। अब वो भोगने का परिणाम नर्क, वो नर्क में चले। क्या मतलब निकला देने का? तो दो भी तो आंखें खोल के कि हम ये कहाँ दे रहे हैं और हमारा ये गाड़ी कमाई कहाँ लगे रही, इतना तो आपको देखना चाहिए। जब तुम्हें मथुरा में बुलाया गया तो तुम्हें पूछना चाहिए कि 7 साल की कमाई बाबा जी की कहाँ चली गई। तुम्ही 2 लोग यहाँ रहने वाले हो, तुम्हें आपस में बंधन बांट किया है, पहले वो कमाई लाके लाओ दिखाओ, तब मैं तुमको सेवा दूंगा। सेवा का निषेध विरोध नहीं है, लेकिन हमारी सेवा कहाँ गई, पहले वो